नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह रेप की वारदातें सामने आ रही है, उसने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते एक हफ्ते में 3 जिलों से दरिंदगी की वारदातें सामने आई है। पहली वारदात है आजमगढ़ के सरायमीर थाना इलाके की, जहां एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगा है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी वारदात इटावा के सिविल लाइन इलाके की है, जहां रेप पीड़ित की मां को केस वापस लेने के लिए धमकाया गया और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके साथ मारपीट की गई। तीसरी वारदात बदायूं की है, जो हैवानियत की सारी हदें लांघ गई। तो बहनों की रेप के बाद हत्या कर उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सवाल पूछ रही हैं आखिर कब थमेगी दरिंदगी। बदायूं में 2 बहनों की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब भेजा है। पीटीआई के मुताबिक यूपी सरकार ने कहा है कि मामले में कार्रवाई की गई है और दोषियों को दंड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं आरोपी 2 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को बर्खास्त किया है। कल तक इन्हें निलंबित किया गया था। इनमें से एक सिपाही सर्वेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि छात्र छत्रपाल नाम का सिपाही अब भी फरार है। मामले की जांच के लिए आज महिला आयोग की टीम भी बदायूं पहुंची। उधर परिजनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को बदायूं में 2 लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके मिले थे। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन 3 में से 2 गिरफ्तार हो गए, एक रह गया है और वेश, उसके लिए हम लोग फोर्स भेजा हुआ है। और कल रात में भी कॉमिंग कई जगह की गई थी। जितने भी उसके हाइड आउट्स हैं वहां पर हम लोगों ने दबिश दी है, वो वहां नहीं मिल पाया अभी। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ऊपर आरोप है, उसमें से एक कांस्टेबल उनके ऊपर आरोप था कि इन लोगों की मिली भगत से ही लड़की गायब हुई है या वो नहीं मिली है। तो जो आरोप है, उस आरोप के आधार पे एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हेड कांस्टेबल जो है उसकी गिरफ्तारी शेष है और एक मुलजिम जो मेन एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी शेष है। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में यूपी सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की सिफारिश की है। अखिलेश ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार और कार्रवाई में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अखिलेश ने पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। वो कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं में जो कुछ भी हुआ है उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। आखिर कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि 2 मासूमों के साथ पहले दरिंदगी करे और फिर उसे ऐसी मौत दे कि देखने वाले का कलेजा कांप जाए। यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बदायूं की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और सवालों के घेरे में है सरकार और पूरा पुलिस तंत्र। धुंधलके में छिपाकर इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको दरिंदगी की इंतहाई हदों से रूबरू कराएं, जो इंसान के भीतर छिपे शैतानी सोच का जीता जागता सबूत है। तस्वीरें बदायूं की हैं, जहां 2 चचेरी बहनों के साथ पहले गांव के दबंगों ने हैवानियत को अंजाम दिया और फिर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली से लखनऊ तक की सियासत हिलने लगी। सवाल सिर्फ इस वारदात पर नहीं, बल्कि उस हालात पर भी उठने लगे हैं जिसकी शह पाकर दरिंदे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। बद से बदतर होते इस हालात को सियासी दलों ने जंगल राज का नाम दिया है। देश में लोकसभा के आम चुनाव खत्म होते ही यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर से कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। अर्थात यहाँ चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण अब पूरे प्रदेश में अधिकांश
कानून का राज समाप्त होकर एक प्रकार से यहाँ जंगल राज ही कायम हो गया है। दरअसल ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए युवा मुख्यमंत्री की सरकार आने के बाद ऐसे मामलों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि गिनाना मुश्किल है। अपराधियों के दिल से कानून का खौफ मानो खत्म सा हो गया है। विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि इस वारदात की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही। 2 बहनों के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार और फिर उसके बाद उनकी की गई निर्मम हत्या का अति दर्दनाक गंभीर मामला है, जिसको लेकर खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। तो यहाँ की सपा सरकार इस मामले में अभी तक भी हमें पूरे तौर से गंभीर नजर नहीं आ रही है। इस स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है। वैसे सीबीआई जांच की मांग हैवानियत का शिकार हुई इन मासूमों के परिजन भी कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार को अभी भी अपने उसी तंत्र की जांच पर भरोसा है जिस तंत्र की बेरुखी ने इन मासूमों की जान ले ली। कानून व्यवस्था बेहतर हो और बेहतर हो, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मान लीजिए एक अखबार में आज तस्वीर छपी है कि कोई अधिकारी अपनी ऑफिस में बैठ करके मुट्ठी बंद करके कुछ ले रहा है, तो ये तो लोकतंत्र में आप भी तो मजबूत करते हैं लोकतंत्र को, तो कहीं जानकारी मिल रही है तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे ये दलीलें वारदात दर वारदात की फहरिस्त पर गौर करने के बाद कोरी ही लगती हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कार्रवाई के दावों के बाद भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यही है कि क्या एक के बाद एक होती ऐसी घटनाओं के बाद भी हुक्मरानों के दिल क्यों नहीं पसीजते? आखिर क्यों हर बार आश्वासनों की घुट्टी पिलाकर मामले से कन्नी काटने की कोशिश होती है? उत्तर प्रदेश के हालात पर यह सवाल शायद पूरी आवाम पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बदायूं से जी मीडिया संवाददाता राजू राजू, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि छत्रपाल नाम के सिपाही का क्या कुछ पता चल पाया है, और मंगलवार को यह वारदात हुई थी, अब जाकर अखिलेश यादव और उनकी सरकार की नींद क्यों खुली है? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि 2 दिन के बाद जब ये खबर मीडिया में सामने आई तो अखिलेश सरकार ने सुरक्षा मुहैया करने का वादा किया और शासन व्यवस्था सख्त करने की बात की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की, पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग कर रही है। सवाल 2 दिनों तक क्या अखिलेश सरकार सो रही थी जी। इसके बाद चूंकि आज जो छत्रपाल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, छत्रपाल अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 5 नामजद आरोपी थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक आरोपी सर्वेश है, दूसरा जो पुलिस का कर्मचारी है छत्रपाल, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में लगातार दबिश डाली जा रही है। यूपी पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश डाल रही है, उसके खोजबीन कर रही है। आज कुछ देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई, उसने परिवार वालों, पीड़ित परिवार से बातचीत की, उनका बयान दर्ज किया। उनका कहना था कि यूपी के अंदर जो जितने भी आपराधिक मामले आते हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं के खिलाफ जो अपराध होते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर होते हैं। और अभी कुछ देर पहले राज्य महिला आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची और लगातार बात करी। जैसे ही राज्य आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची है, कुछ जो गांव वाले, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफी तादाद में गांव वाले हैं, लगातार अखिलेश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। राजू, जाहिर सी बात है कि गांव वाले बहुत रोष में हैं, गुस्से में। आपसे जानना चाहेंगे, आप गांव वाले से बात कीजिए, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ये बताइए, आप लोग हैं क्या, आप लोग अखिलेश सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं? आप खुश हैं? आप लोग नहीं, खुश नहीं है। क्या उनकी जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, गुंडा राज पे आ जाता? कोई प्रशासन पे उनका जो है शासन नहीं, गुंडा राज ज्यादा है, पुलिस भी नहीं सुन रही किसी की है। जो भी आदमी पुलिस के पास जाता है पुलिस नहीं सुनती है किसी। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही कितनी हद तक है? जब आप लोग गए थे पुलिस के पास तो बहुत कुछ है, यहाँ बहुत गुंडागर्दी है, यहाँ की माँ बेटियों की इज्जत नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, जो गांव वाले हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश सरकार से ये नाखुश हैं। जो माँ बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। थाने और पुलिस में
इनकी शिकायत लेने को कोई तैयार नहीं होता। जी चलिए राजू, ये तो बात हो गई गांव वालों की, उनमें बहुत गुस्सा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले पर अभी तक? देखिए, पुलिस से एसएसपी अतुल सक्सेना से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 की तलाश के लिए लगातार दबिश डाली जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में आज बदायूं कोर्ट में पेश किया गया है, उसको रिमांड पे लिया गया, पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा डीएनए जो सैंपल लिया गया है, ताकि पुलिस अब सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। चूंकि पुलिस के दामन में काफी दाग लगे हैं और पुलिस कोशिश करती है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ताकि गांव वालों का विश्वास मिले और सरकार में ये बता पाए कि उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई पूरी तरह से की है। सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करे। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा और कोर्ट में जब सबूत दिखाए जाएंगे, उसके आधार पर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जी राजू, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया और ऊपर से अखिलेश यादव सरकार, अब जाकर उनकी नींद खुली है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। जगह है बदायूं, तारीख 27 मई। बदायूं में हैवानियत के इंतहा शहादतगंज कस्बे के कटरा हुई, जहां 2 नाबालिग बहनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इससे पहले परिजनों का आरोप है कि उन्होंने दबंगों की करतूत और दोनों नाबालिग लड़कियों के अगवा किए जाने की शिकायत पुलिस से की थी। लेकिन अफसोस, यहां भी सामना खाकी के भेष में कुछ हैवानों से ही हुआ। साहब नौरे पाते दरोगा जी हमारे साथ गए, उसको पकड़ के लाए। पकड़ के जब लाए, उसने कबूला तो सर्वे सिपाही ने कहा तेरी लड़की 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए, अब लड़की मेरी दिला दो। तो भी अभी नहीं मिलेंगी, तेरी लड़की कहीं देखना पेड़े पे टंगी हुई है। ये बात मैं तो हम साहब थाने के लिए जाने को तैयार हुए, तो उसी सिपाही ने आके यहाँ देख के बताया जाके घर पे मेरे कि वो पेड़े पे टंगी हुई है। तो सुना आपने, ये जवाब था पुलिस का। अब इसे गुंडा राज ना कहा जाए तो आखिर क्या कहें। 2 बच्चियों का शव देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया। परिजन पुलिस से नाउम्मीद हुए तो आक्रोश की ज्वाला ने इलाके को जलाकर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में प्रशासनिक कार्रवाई का चाबुक चला और आरोपियों समेत खाकी के नुमाइंदों पर गाज गिरी। कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। चौकी का स्टाफ, जिसमें एक एसआई, एक हेड और 2 कांस्टेबल, वो लोग निलंबित कर दिए गए। कितनी उम्र है लड़कियों की? लड़कियों की उम्र एक की 15 साल और एक की 14 साल बताई गई। पुलिस का क्या रोल? परिजन का ये शिकायत थी कि पहले वो चौकी पे गए और जो चौकी का स्टाफ है उन्होंने उनको लड़कियों को ढूंढने में सहयोग नहीं किया और डांट के परिजन को भगा दिया। परिजनों का सर ऐसा भी आरोप है कि पहले मुलजिम पकड़ के दे दिए गए थे, पुलिस ने छोड़ दिया गया था पुलिस द्वारा। हाँ, ये भी आरोप लगा रहे हैं और भी इस तरह की लापरवाही का आरोप लगा है। इन लापरवाही प्रथम दृष्टया देखते हुए इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस मामले में परिजनों की आशंका पर मोहर लग चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों नाबालिग बहनों से रेप की पुष्टि हुई है। अब जांच पूरी होने पर यह खुलासा संभव है कि आरोपियों को किस तरह से सहायता देने की कोशिश हुई। बहरहाल इस मामले में कटरा चौकी में तैनात सिपाहियों सर्वेश यादव और रक्षपाल यादव समेत 7 आरोपियों में से पप्पू यादव, अवधेश यादव और ब्रजेश यादव नाम के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 2 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनके गुनाहों का हिसाब किताब अब अदालत की चौखट पर जाकर होगा, जिसमें से कुछ कानून के शिकंजे में हैं, तो कुछ की तलाश सरगर्मी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश क्या क्राइम प्रदेश बन गया है? बदायूं में जहां 2 बहनों की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया, वहीं इटावा में रेप पीड़ित की मां को पहले केस वापस लेने की धमकी दी गई और बात नहीं मानने पर उनके साथ मारपीट की गई। रेप की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पीड़ित की मां से मारपीट करने वाले अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर है। वारदात 11 मई की है और 14 दिनों बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीते कुछ दिनों में यूपी में जिस तरह आपराधिक वारदातों ने दस्तक दी है, उसने पुलिस प्रशासन और सरकारी तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला सामने आया है इटावा के सिविल लाइन थाना इलाके के गौरापुरा गांव से, जहां पहले आरोपियों ने पीड़ित के साथ दरिंदगी का खेल खेला और फिर फरार हो गए। यही नहीं, आरोपियों ने इस मामले में पीड़ित की मां पर केस वापस लेने और राजीनामा का दबाव बनाया और जब पीड़ित की मां नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की गई।
इनकी बिटिया की बेइज्जती की, इन्होंने रिपोर्ट की, उसके बाद बलात्कार उन्होंने लिखाया बिटिया के साथ। उसके बाद फिर वे लोग राजीबाजी करने के लिए प्रयास किया बहुत, इन्हें राजीबाजी की नहीं, इसलिए जबरदस्ती गुस्से में इनको मारा है। 8 दिन हुए होंगे। तो रिपोर्ट लिख गई? हाँ, रिपोर्ट लिख गई। 2 लड़का जेल भी चला गया। तो इनके साथ किसने मारपीट की? इन बसंत लाल के और लोग होंगे 2-4 लोग, अब बताएगी खुद ही। जख्मी हालत में पीड़ित लड़की की मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे लाठी डंडों से मारा हुआ लगता है। जिस तरीके से देखते उसके चोट में पूरा काला पड़ा है जी, क्या मारा होगा उसके चारों तरफ काला? किसी हार्ड एंड ब्लंट कोई कठोर ऑब्जेक्ट से मारा गया है। दिल्ली डॉक्टर को दिखाया जाएगा, राय ली जाएगी। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। वारदात के बाद भी पुलिस ने जांच का भरोसा देकर परिजनों को चलता कर दिया था, लेकिन पीड़ित की मां के साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। रात की घटना है, 7:30 बजे के आसपास कल सुनीता देवी वाइफ गोपाल सिंह रहने वाले हैं गौरवपुरा थाना सिविल लाइंस का। इनके साथ 3 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। पूरी तरह महिला को मारा गया है। इनपे चेहरे पे और शरीर पे अन्य जगहों पे मतलब बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों के खिलाफ 307 की मुकदमा लिखा गया है। हालांकि पुलिस ने रेप की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब पीड़ित की मां को धमकाने और मारपीट करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हरिओम त्रिवेदी, जी मीडिया, इटावा। उत्तर प्रदेश में हवानियत के मामलों की फहरिस्त कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सरायमीर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगा है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को 4 युवकों ने अगवा कर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया और मझुई नदी के किनारे फेंक कर फरार हो गए। परिजनों ने तलाश शुरू की तो लड़की बेसुध हालत में नदी के किनारे मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुहार लगाई। गुरुवार देर शाम पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष के बारे में 3 टीमें बना करके उनके जो संबंधित लोग हैं, जो लोग उनको स्पाई हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कानून व्यवस्था के मामले पर कटघरे में खड़ी अखिलेश सरकार के नेता भी अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कानपुर में सीएम अखिलेश के दौरे के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और पुलिस में झड़प हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश के कानपुर पहुंचने से पहले दौरा स्थल के हेलीपैड पर पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कार समेत घुसने की। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नेताजी उनसे भिड़ पड़े और रोब में आकर पुलिस को धमकी दे डाली, लेकिन बाद में अपने ही बयान पर सफाई दे डाली। प्रक्रिया है, सिपाही उपाही है, उनको जानकारी नहीं होती है, ये सामान्य बात है। लखनऊ के थाना आशियाना की एलडीए कॉलोनी में हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से मृतक शोभा के पति की दूसरी पत्नी नीतू को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 27 मई को मनोज की पत्नी शोभा की हत्या हुई थी। शोभा के परिजनों ने पति मनोज पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक मनोज और उसकी पत्नी नीतू ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मनोज, नीतू और हत्या में शामिल एक रिश्तेदार संजय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा आरोपी संदीप अभी भी फरार है। तो जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।